वाह लाली, तेरी हर गल निराली। हुआ किस्मत ताली, नाम है जिसका लाली। वारिस गया चिरपते कोल, चूल्हा रह गया खाली। हो गई मेरी प्रतिज्ञा पूरी। अमृत अब कभी मां नहीं बनेगी। सेको खानदान का वारिस अब कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। जीत गई लाली, जीत गई लाली, जीत गई लाली। अब सब कुछ मेरा और मेरे सरताज का। अम्मू, 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 नूर, नूर पुत्र, ठीक हो? हैं? ये लो बच्चे, पानी पी लो। ना पीजी ना, हिम्मत रखो पीजी। जो होना सी वो हो गया, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ कर सकते हैं। मेरी क्या गलती थी रब्बा? खानदान का वारिस ही तो मांगा था मैंने, इस घर का चिराग जो मेरे खानदान को आगे बढ़ा सके। मेरे निर्वेद का बच्चा, वो भी तूने मुझसे छीन लिया। सोचा था मरने से पहले इस खानदान के वारिस को देख लूंगी, उसे अपनी गोद में खिलाऊंगी, उसे लोरियां गा गा के सुलाऊंगी। लेकिन तूने तो उसे दुनिया में भेजने से पहले ही मौत की नींद सुला दिया। ना पीजी ना,
कोई फोटो नहीं लगाई आपने? ओ हाँ, लड्डू की कोई फोटो है ही कहाँ? वैसे हमारे पास भी कोई फोटो नहीं है लड्डू की। अमृत, रब्बा तूने की कर दिता। कर दिता रब्बा, की कर दिता। अम्मू कहाँ गई? अम्मू कहाँ गई? नूर, नूर, पुत्र क्या हुआ? अम्मू कहाँ गई? हम बिल्कुल ठीक है, उसको डिस्चार्ज मिल गया घर पे। नहीं, वो अकेली होगी, मुझे अम्मू के पास जाना है। हाँ जाएंगे, पहले आप जल्दी जल्दी ठीक तो हो जाओ। आराम से, अभी आप रेस्ट करो, चलेंगे हम। अम्मू लेख मिलावे यारा पड़े, लेख ही पाए बिछोड़े, लेखा विच जो लिखे किसने भला प्लीज अमृत, कुछ तो बोलो। मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम्हारे दिलो दिमाग में क्या तूफान उठ रहा है, लेकिन अमृत, इस तूफान को अपने अंदर इकट्ठा मत होने दो। मुझसे बात करो। अच्छा, थोड़ा सा रो लो प्लीज। For God's sake, अमृत, प्लीज रो। You have to cry. तुम्हें रोना ही होगा अमृत, हमारे लड्डू के लिए, प्लीज। ये देखो अमृत, मैं ये हमारे लड्डू के लिए लाया था। सोचा था तुम्हें सरप्राइज दूंगा, लेकिन मुझे क्या पता कि किस्मत उससे पहले हमें इतना बड़ा धोखा दे देगी। लेकिन जब लड्डू ही नहीं रहा तो अब इनका क्या करूं बताओ, क्या करूं इनका? याद है हम रात भर जागकर ये बुक पढ़ते थे, ये देखो डिस्कस करते थे कि हम लड्डू के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अब जब लड्डू ही नहीं रहा तो हम क्या करें इस बुक का?
अमृत, ये देखो, हम हमारे लड्डू के लिए कितने सारे खिलौने लाए थे, लेकिन हमें क्या पता था कि हमारी किस्मत ही हमारे साथ खेल कर जाएगी। हमारी किस्मत हमें इतना बड़ा धोखा दे देगी। अब ये खिलौने ऐसे ही रह जाएंगे। कोई नहीं खेलेगा इनके साथ, कोई नहीं, कभी नहीं, क्योंकि अब तुम कभी मां नहीं बन सकती। हमारा बच्चा मर गया अमृत, हमारा लड्डू मर गया है, इसीलिए प्लीज रो दो, प्लीज। तुम्हारा फेवरेट शो आ रहा है निर्भय, आओ साथ में देखते हैं। निर्भय पुत्र छेती थल्ले आ। बीजी, ऐ तुसी की कर रहे हो? बीजी, और की करो, सब कुछ खत्म हो गया। मर गया हमारे खानदान का वारिस। और तू जानता है उसे किसने मारा है? कौन है उस मासूम का कातिल? तेरी वोटी। अमृत ने मार दिया तेरे बच्चे को, उसने मार दिया। कितनी बार कहा था उस छलनी से दूर रहे, लेकिन नहीं, अमृत ने मेरी एक नहीं सुनी। बीजी, जो बच्चा हमने खोया है, अमृत माँ थी उसकी। माँ? कौन सी माँ? जिस औरत को अपने बच्चे की परवाह ही नहीं है, वो माँ कहलाने लायक भी नहीं है। तेरी वोटी को तो सारी दुनिया में बस एक ही बंदे की फिक्र है, वो है नूर। जल्दी, जब देखो तब मेरी नूर, मेरी नूर। तुम देख लिया ना क्या हो गया? इस बुढ़िया को तो मैंने छली के खिलाफ भड़काया था, पर ये तो अमृत पे भड़क रही है। एक माँ के लिए उसके बच्चे से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं होता, लेकिन तेरी वोटी, उसकी तो सारी दुनिया ही उस छल्ली के आसे पासे घूमती रहती है। जो औरत अपनी सहेली के लिए अपने बच्चे को नजरअंदाज कर देती है, उसको तो रब सजा देता है, और इसीलिए रब ने सजा दी है तेरी वोटी को। उसकी गोद सूनी कर दी। बीजी प्लीज, होश की बातें करिए। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? होश की ही बात कर रही हूँ। बच्चे तो रब का दिया हुआ प्रसाद होते हैं, और जो प्रसाद की बेकदरी करता है ना, रब उसकी भी कदर नहीं करते हैं। इसीलिए अमृत की गोद सूनी कर दी रब ने। बस, अब एक और शब्द नहीं। हाथ जोड़ता हूं मैं आपके आगे। ये लो बीजी, इसे भी जला दो। अमृत, किसको समझा? एक तरफ बीजी है और एक तरफ अमृत। अमृत,
झल्ली? तुझे अपना प्रॉमिस याद है ना नूर? तूने कहा था अम्मू, अगर लड्डू को कुछ भी हुआ तो मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाऊंगी। याद है ना? अगर अमृत बिना सेखो खानदान के वारिस के इस घर में आई तो तुझे इस घर से जाना होगा। अमृत, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तेरी वजह से अकेली घर वापस आई नूर। तो मैं तुझे इस घर में कैसे आने दूं? बोल। है ना? तू जा यहां से। अमृत, ये तुम क्या बोल रही हो? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ जीत। सेखो खानदान दा वारिस कौन ते फसिया कौन? झल्ली। वाह लाली, तेरी हर गल निराली। और ये सब किया किसने? लाली ने। कातिल कौन? लाली। लेकिन की फर्क पैंदा है? इतिहास गवाह है कि तख्त तो ताज की जंग में खून तो बहता ही है। अब पूरे सेखो एम्पायर पे मेरा खून, मेरा सरताज राज करेगा। सरताज, सरताज। पता है, बहुत जल्दी तू बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है। बिल्कुल निर्भय मामू की तरह। माँ सदके जाऊं अपने पोले सिंह पे। पता है आपका नाम नानी ने सरताज क्यों रखा?
नानी को पता था कि सरताज के सर पे ताज होगा। ये ताज नानी ने स्पेशली तेरे लिए बनवाया था, सेम ऐसा। निर्वैर मामू के दादू पहना करते थे राजा बनके। तुझे पता है सरताज, अब अगला राजा कौन बनेगा? मेरा सरताज। तू बनेगा सेको खानदान का वारिस। कुछ ज्यादा ही खून बह गया, सिर्फ एक का नहीं बल्कि तीन का। अमृत का, उसके बच्चे का और छल्ली का भी। ये आपने क्या कर दिया मम्मी? अब उस छली का क्या होगा? उसने तो हमेशा ही अमृत को बचाया है और आपने उसे ही फंसा दिया। यहाँ सबको लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह छली है। पता नहीं कहाँ होगी बेचारी। अब्बू मुझे माफ कर दे, अब्बू मुझे माफ कर दे, माफ कर दे अब्बू, माफ कर दे। मैं तेरी वजह से अकेली घर वापस आई नूर, तो मैं तुझे इस घर में कैसे आने दूं? तू जा यहाँ से। नूर पुत्र, ये क्या कर रही है? बाहर आओ। मुझे पाप धोना है, छोड़िए मुझे। पुत्र जाओ, शॉल लेकर आओ। मुझे पाप धोना है, मुझे अपने पाप धोना है, मुझे पाप धोना है, मुझे शांत हो जा अपने पाप पुत्र। धोना है। राजा साहब को फोन करो, नूर की तबीयत बहुत खराब है। जी अभी करता हूँ। क्या? हाँ, हम अभी आ रहे हैं। नूर पुत्र, क्या हुआ? ऐसे ठंडे पानी के ड्रम में क्यों? मुझे अपने पाप धोना है। लड्डू चला गया, अम्मू मास्टर जी का सब कुछ छिन गया। मेरी वजह से हुआ है ये सब। मुझे अपने पाप धोना है, मुझे अपने पाप धोना है। नूर से वाकई में कोई लापरवाही हुई थी या फिर? मुझे समझ में नहीं आ रहा निर्वैर सर। मतलब कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा है कि ये किसी और ने साजिश की है? नहीं बलजीत सिंह, घर का कोई बंदा ऐसा कर नहीं सकता और बाहर वाला ऐसा कोई था नहीं। तो क्या सर आपको ऐसा लगता है कि गलती नूर मैडम की है? डीजी बहुत दिन से एक ही बात कह रहे थे कि नूर को यहां से कहीं और भेज दो, उसे अमृत से दूर रखो। और ये भी सच है कि ये सरप्राइज नूर ने ही प्लान किया था। भले ही अपने बचपने में ही सही, लेकिन गलती नूर से हो तो सकती ही है। लेकिन बलजीत, नूर की सिक्स सेंस बहुत ही स्ट्रांग है। पता नहीं कैसे, लेकिन आज तक उसकी हर बात सच्ची साबित हुई है। नूर ने कहा था कि अमृत मां जरूर बनेगी, और मेडिकल साइंस को झुटलाते हुए अमृत मां बन सकती थी। फिर उसने कहा था कि अमृत और बच्चे को कुछ नहीं होगा, और इतने बड़े कार ब्लास्ट के बावजूद भी हम में से किसी को कुछ नहीं हुआ। अमृत और बच्चे को लेकर नूर हमेशा ही बहुत ही प्रोटेक्टिव रही है। तो क्या इस बार हम नूर की लापरवाही को ब्लेम करें, या फिर जो कुछ भी हुआ है उसे रब की रजा मान लें? छल्ली हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।